हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 पेशेंट के घर के ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है, हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। बट आज अगर हमारे घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है, तो हम उसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपरली। इफ़ इन केस हमें हॉस्पिटल्स बेड्स नहीं मिल रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम करें जिससे उसकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर सही हो जाए और उसकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट आए आफ्टर अ वीक और 10 डेज़ वो नेगेटिव आए। सो मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिटेल्स में पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। जस्ट गो थ्रू द होल वीडियो विदाउट स्किपिंग इट, और आई होप कि आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन अ वेरी ईजी वे, कि जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि मुझे भी कोविड हुआ था फ्यू मंथ्स बैक, मेरे फादर को हुआ था, मेरी ग्रैंडमा को हुआ था। सो ये वीडियो मैं उसी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बना रहा हूँ, और प्लस माय फादर इज़ अ फार्मासिस्ट, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में है, सो ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट दिस होल कोविड, कि उसमें पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, क्या मेडिसिन्स दी जाती हैं। सो मैंने उनसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी हैं और सारी चीज़ों को इंक्लूड करके मैंने ये वीडियो बनाई है। सो ट्रस्ट मी, अगर जो प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें मैं जो डिटेल्स आपको बताऊंगा, अगर आपने उसको फॉलो किया देन आई एम वेरी श्योर कि आपको हेल्प मिलेगी, और आप के घर में भी जो पर्सन है जिसको कोविड हुआ है वो भी रिकवर करेगा वेरी सून। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको मेडिकल शॉप पे जाना है, मास्क लेना है, हैंड सैनिटाइज़र लेना है, हैंड ग्लव्स लेना है, और एक पल्स ऑक्सीमीटर लेना है, और एक थर्मोमीटर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको जिसको भी कोविड हुआ है उस मेंबर को घर में आइसोलेट कर देना है, एकदम बिल्कुल अलग कर देना है। तो और उसके बाद आपको हर रोज़ आपको दिन में कम से कम 3 बार उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, जो आपने वो पल्स ऑक्सीमीटर लिया है, उससे टेस्ट करना है। और मेक श्योर कि आप टेस्ट करने से पहले आपने मास्क लगा रखा है, आपने पूरा हैंड में ग्लव्स लगा रखे हैं, और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, कि जिससे उसका जो सामने जिसकी आप टेस्ट कर रहे हो उसका इन्फेक्शन आपको ना हो। आपको ऑन ए डेली बेसिस आपको दिन में 3 बार ही उसका टेस्ट लेना है। अगर उसका सेचुरेशन लेवल 94 से कम है तो फिर क्या करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर उसको जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 94 से ज़्यादा है, आई मीन 95, 96, 98, 99 के अराउंड है, तो फिर आपको क्या चीज़ें करनी है, मींस कि वो प्रॉपर है, उसको कोई भी अभी इशू नहीं है। आपको मेडिसिन क्या क्या देनी है वो मैं आपको अभी गाइड कर दे रहा हूँ। आपको पैरासीटामोल देनी है दिन में 2, उसके अलावा आपको कैप्सूल डॉक्सी देनी है, वो भी दिन में आपको 2 बारी देनी है, सुबह और शाम। उसके बाद आपको टैबलेट विटामिन सी देनी है विथ जिंक, दिन में 2 बार देनी है। उसके बाद आपको टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन देनी है, वो दिन में 1 बार देनी है। आपको टैबलेट आइवरमेक्टिन देनी है, वो दिन में 1 बार देनी है, 3 दिनों के लिए देनी है। फिर आपको टैबलेट D360K देना है, जो आपको हफ्ते में 1 बार ही देना है। और उसके अलावा आपको टैबलेट मल्टीविटामिन देनी है जिंक के साथ। इनको यूज़ करिए, एंड आई एम श्योर कि है जो कंडीशन है वो ज़रूर पेशेंट की इम्प्रूव होगी और वो रिकवर जल्दी करेगा। बट इफ़ इन केस अगर जो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है पेशेंट का वो 94 से कम है, तो फर्स्टली आई विल सजेस्ट कि आप और उसको सजेस्ट करिए कि वो प्रोन पोजीशन में आ जाए। प्रोन पोजीशन क्या होती है, यू कैन सी, आपको जस्ट पेट के बल लेटना होता है, और पेट के बल आप लेटोगे तो और आपको डीप ब्रीथ करना है, तो जो आपका ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो इम्प्रूव होगा। बट अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर की और हॉस्पिटल बेड की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हो कि अगर आपको मिल जाए, सो इट्स गुड फॉर दैट पेशेंट। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो नथिंग टू वरी, आपको ये जो मेडिसिन अभी मैंने अभी बताई वो आपको फॉलो करते रहना है एज इट इज़, और पेशेंट को बोलना है कि वो प्रोन पोजीशन में रहे, और होपफुली विद इन अ डे और 2 आगे मेडिसिन के हेल्प से वो रिकवर कर जाएगा। बट इफ इन केस अभी पेशेंट रिकवर नहीं करता है और उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 92 से भी कम हो जाता है, देन आई विल हाईली सजेस्ट यू टू
गेट ऑक्सीजन बेड अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है देन ऑल्सो डोंट वरी। जस्ट अभी आपको ये करना पड़ेगा कि वो आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए जो मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमने पेशेंट को कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। सो आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा, और जो कि आपको अगर उसका सेचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल अगर 92 से नीचे जाता है तो आपको वो पेशेंट को देना पड़ेगा, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो 2 to 4 लीटर पर मिनट स्टार्ट में, और उसके साथ साथ आप उसको बोलिए कि वो प्रोन पोजीशन में रहे और ये सब मेडिसिन लेते रहे, और अगर विद इन अ डे अगर उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है और उसका जो सेचुरेशन लेवल है वो 94 से अब जाता है, देन यू कैन से कि हाँ अभी सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। बट इफ इन केस उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 90 से भी नीचे जाता है, देन जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वो हमें जो फ्लो रेट है जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का, जो कि पेशेंट के जो नाक से जो जुड़ा हुआ है उसको इंक्रीज़ कर देना है, उसको अब 6 to 10 लीटर्स पर मिनट कर देना है। और या आप हमें किसी डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिससे कि हम उससे पेशेंट की सारी जो डिटेल्स हैं, जो अपडेट है वो उससे देते रहें और कहीं ना कहीं उससे जो कुछ सजेशंस लेते रहें। तो मेक श्योर कि जब आप घर से ये सारी चीज़ें या ट्रीटमेंट आप जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ये कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप किसी न किसी डॉक्टर्स के टच में भी रहें, जिससे कि आप एक जो डॉक्टर ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में या ऐसी सिचुएशन में बहुत ही मस्ट हो जाता है और एक बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। सो मेक श्योर कि आप फ़ोन से या किसी न किसी तरीके से आप डॉक्टर्स के टच में रहिए, और सेम मेडिसिन रहेंगी, कुछ और चेंजेस नहीं करने हैं। और मेक श्योर कि जो आप पेशेंट है जिसको कोविड हुआ है वो प्रोन पोजीशन में रहे, एंड या जस्ट प्रे कि डे और विद इन अ डे जो पेशेंट की जो रिकवरी है, जो हेल्थ है वो रिकवर हो जाए, और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 94 के अराउंड आ जाए या 94 से अबव हो जाए। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं देन आई एम श्योर कि आपका घर का भी जो पर्सन है वो ज़रूर रिकवर होगा। और या मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग, मास्किंग, सैनिटाइजिंग, आप सारी चीज़ें फॉलो करिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ये सारी चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, लोगों को प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग का तरीका नहीं पता है। हैव अ लुक। सो आप किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए, सारी तरीके से जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए जा रहे हैं, उनको सबको फॉलो करिए। एंड या मेक श्योर कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का रोल प्ले करिए। हमारे फैमिली में सबको वैक्सीनेशन हो चुका है, पेरेंट्स हैं, मेरे दादा दादी हैं, उनको तो 2 डोजेज़ वैक्सीन की लग चुकी है, और हम सबको भी जो बच्चे हैं हमारे घर में, मेरे भाई बहन, उनको भी 1 डोज वैक्सीन की लग चुकी है। तो आप भी प्लीज़ मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके आप जाइए वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। इफ़ यू हैव नॉट टेकन द वैक्सीन, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, इट्स अनट्रू। प्लीज़ टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families. Please take care of yourself. We all will overcome this. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोगों को इस बीमारी से लड़ने में मदद हो। एंड या प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।